तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें। फटाफट एक एक कर विस्तार से आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों वीडियो बनाने में हमें काफी ज्यादा मेहनत लगी है, तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। जी दोस्तों, पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि आज प्रधानमंत्री मोदी 11:30 पर पहुंचेंगे अयोध्या। राम मंदिर का करेंगे निर्माण। वहीं हनुमानगढ़ी में पूजा के बाद राम जन्मभूमि के भूमि पूजन में लेंगे हिस्सा। देश के कई और बड़े बीजेपी नेता भी होंगे शामिल। इस बीच अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे जो बिग ब्रेकिंग न्यूज सामने निकल कर आ रही है कि पाकिस्तान से मोदी सरकार को लगा तगड़ा झटका। नेपाल की तरह भी आज पाकिस्तान ने जारी किया देश का नया नक्शा। पूरे जम्मू कश्मीर, लद्दाख और जूनागढ़ को बताया अपने देश का हिस्सा। ठोक दिया पाकिस्तान ने पूरे कश्मीर पर अपना दावा। इस बीच अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि राम मंदिर निर्माण को लेकर कांग्रेस पर असदुद्दीन ओवैसी ने बोला हमला। कहा कांग्रेस को होगी खुशी, बाबरी मस्जिद तोड़ने में कांग्रेस ने निभाई थी अहम भूमिका। इसी बीच अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि राम मंदिर निर्माण के साथ ही दिल्ली में बीजेपी ने उठाई बड़ी मांग। दिल्ली में बाबा रोड का नाम बदलकर 5 अगस्त मार्ग किया जाए। बीजेपी ने की है ये बड़ी मांग। इसी बीच अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि सुशांत सिंह राजपूत केस में उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे का बड़ा बयान। कहा मुझ पर और मेरे परिवार पर उछाला जा रहा है कीचड़। महाराष्ट्र में हो रही है सड़क छाप राजनीति। इसी बीच अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर फिर बोला हमला। कहा अर्थव्यवस्था में लोगों का मोदी सरकार से हो गया है विश्वास खत्म। मोदी ने कर दिया पूरे देश और अर्थव्यवस्था को बर्बाद। इस बीच अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि शिवसेना ने किया बड़ा दावा। भगवान राम के मंदिर के निर्माण के शुरू होते ही देश से खत्म हो जाएगा कोरोना। तो दोस्तों सभी खबरों को विस्तार से आपको एक कर बताएंगे। वहीं आपको बता दें कि राम मंदिर के लिए 11 चांदी की ईंट मध्य प्रदेश के कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने भेजी हैं और कहा कि आज राजीव गांधी बहुत खुश होते क्योंकि उन्होंने ही किया था राम मंदिर निर्माण का 1989 में शिलान्यास। तो दोस्तों सभी खबरों को एक एक कर विस्तार से आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। इसी बीच बढ़ दोस्तों पहली बड़ी खबर की ओर, तो आज प्रधानमंत्री मोदी जाएंगे अयोध्या, करेंगे राम मंदिर का भूमि पूजन। जी दोस्तों आपको बता दें ये काफी बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है कि आज प्रधानमंत्री मोदी सहित देश के कई बीजेपी नेता तथा आरएसएस के बड़े नेता आज अयोध्या में राम मंदिर का भूमि पूजन करेंगे, जिसके बाद अयोध्या में राम मंदिर निर्माण शुरू हो जाएगा। जी दोस्तों आपको बता दें कि आज प्रधानमंत्री मोदी लगभग 11:30 पर अयोध्या पहुंचेंगे। इस दौरान सबसे पहले प्रधानमंत्री मोदी हनुमानगढ़ी में पूजा और दर्शन में भाग लेंगे। इसके बाद वह राम जन्मभूमि की यात्रा करेंगे और फिर वह पारिजात का पौधा लगाकर राम मंदिर की जमीन का भूमि पूजन करेंगे और राम मंदिर निर्माण उसके बाद शुरू हो जाएगा। इसी दौरान आपको बता दें कि योगी आदित्यनाथ सहित देश के कई बड़े बीजेपी नेता इसमें शामिल होंगे और राम मंदिर निर्माण आज से शुरू कर दिया जाएगा। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर, तो मोदी सरकार की बड़ी मुश्किलें। नेपाल की तरह पाकिस्तान ने भी जारी किया देश का नया नक्शा। जम्मू कश्मीर और जूनागढ़, लद्दाख को बताया अपने देश का हिस्सा। जी दोस्तों आपको बता दें कि भारत और चीन के बीच चल रहे तनाव के बीच पाकिस्तान ने भी एक बार फिर से मोदी सरकार की और मुश्किलें बढ़ा दी हैं। जी दोस्तों आपको बता दें कि नेपाल की तरह पाकिस्तान ने भी देश का नया राजनीतिक नक्शा आज जारी करते हुए भारत के 3 इलाकों जम्मू कश्मीर, लद्दाख और गुजरात के जूनागढ़ को अपने देश का हिस्सा बताया है और पाकिस्तान ने अपने देश के नए नक्शे में इन तीनों क्षेत्रों को शामिल किया है, जिस पर पाकिस्तान ने अपने देश का दावा ठोका है। वही आपको बता दें कि इससे पहले नेपाल ने भी एक विवादित राजनीतिक नक्शे को मंजूरी दी थी, जिसमें नेपाल ने भारत के 3 क्षेत्र लिम्पियादुरा, लिपुलेख और काला पानी को अपना बताया था। तो अब एक बार फिर से नेपाल की तरह ही पाकिस्तान ने भी मोदी सरकार और जम्मू कश्मीर सहित भारत के 3 क्षेत्रों को आज अपना बताया। भाई आपको बता दें कि इमरान सरकार ने मंगलवार को देश के नए राजनीतिक नक्शे पर मोहर लगा दी। वहीं पाकिस्तान सरकार का ये कदम भारत सरकार की ओर से पिछले साल
जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाए जाने पर उठाया गया है, तो किस तरह से सब तरफ से भारत को और मोदी सरकार को घेरने में जुटे हुए हैं पाकिस्तान, नेपाल और चीन। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर, तो राम मंदिर निर्माण को लेकर प्रियंका गांधी पर असदुद्दीन ओवैसी ने बोला हमला। जी दोस्तों, आपको बता दें कि आज राम मंदिर निर्माण और भूमि पूजन के लिए प्रधानमंत्री मोदी सहित देश के विभिन्न नेता अयोध्या जा रहे हैं। अब इसी दौरान प्रियंका गांधी ने राम मंदिर निर्माण और राम मंदिर भूमि पूजन को लेकर बड़ा बयान दिया है। प्रियंका गांधी ने कहा कि राम सब में है, राम सबके साथ है। भगवान राम और माता सीता के संदेश और उनकी कृपा के साथ रामलला के मंदिर के भूमि पूजन का कार्यक्रम राष्ट्रीय एकता और संस्कृति के साथ हो रहा है और देश में कोई हिंसा और कोई दंगा नहीं है। अब इसी बयान को लेकर असदुद्दीन ओवैसी ने प्रियंका गांधी पर हमला बोलते हुए कहा कि खुशी है कि वे अब नाटक नहीं कर रही हैं। ये ठीक है कि अगर वे हिंदुत्व की इस अतिवादी विचारधारा को अपनाना चाहते हैं, लेकिन ये सब भाईचारे की बात क्यों करते हैं? शर्मिंदा मत हो, कृपया हमारी पार्टी के उस आंदोलन में योगदान पर गर्व करें जिसमें हमारी बाबरी मस्जिद को तोड़ दिया गया। वहीं आगे असदुद्दीन ओवैसी ने कांग्रेस पर आरोप लगाया है कि कांग्रेस ने चुपके ही बाबरी मस्जिद को तोड़वाया और राम मंदिर आंदोलन में आरएसएस और अन्य संगठनों का हिस्सा लिया और उनके साथ कांग्रेस खड़ी रही। तो ये काफी बड़ा असदुद्दीन ओवैसी ने एक बार फिर से राम मंदिर निर्माण को लेकर हमला बोला है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर, तो अयोध्या में बाबरी मस्जिद विध्वंस करने के बाद बीजेपी ने दिल्ली में उठाई बड़ी मांग। कहा दिल्ली में बदला जाए बाबा रोड का नाम। जी दोस्तों, आपको बता दें कि बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष विजय गोयल ने मंगलवार को नई दिल्ली के पास इलाके बंगाली मार्केट में बाबा रोड का नाम बदलकर 5 अगस्त मार्ग किए जाने की मांग की है। वहीं आपको बता दें कि पूर्व केंद्रीय मंत्री गोयल ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखकर इसका नाम बदलने की मांग की है। वहीं आपको बता दें कि इससे पहले उन्होंने कहा राम मंदिर भूमि पूजन में और बाबरी मस्जिद तोड़कर वहां पर मंदिर बनाने के बाद अब भारत के किसी भी कोने में बाबर या औरंगजेब नाम की कोई चीज नहीं होनी चाहिए और दिल्ली में जो बाबर रोड है उसका भी जल्द से जल्द नाम बदल दिया जाए और बाबर एक आक्रांता था और उसके नाम पर देश में कुछ नहीं होना चाहिए। तो ये बीजेपी ने बड़ी मांग कर दी है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर, तो सुशांत सिंह राजपूत केस को लेकर आदित्य ठाकरे बोले मुझ पर और मेरे परिवार पर उछाला जा रहा है कीचड़। जी दोस्तों, आपको बता दें ये काफी बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है कि महाराष्ट्र सरकार में मंत्री और मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे ने सुशांत सिंह केस पर पहली बार अपना बयान दिया है। जानकारी के मुताबिक आपको बता दें कि सुशांत सिंह सुसाइड केस में आदित्य ठाकरे का भी नाम सामने आ रहा है। हालांकि अभी तक इसका कोई सबूत नहीं मिला है। वहीं आपको बता दें कि सोशल मीडिया पर उनके खिलाफ ट्रेंड भी चल रहा है, जिसका जवाब देते हुए आज उन्होंने अपना बयान जारी किया है। जी दोस्तों, आपको बता दें कि उद्धव ठाकरे के बेटे और शिवसेना में आज मंत्री आदित्य ठाकरे ने खुद ही कहा कि मेरे बॉलीवुड के लोगों के साथ संबंध है, लेकिन ये कोई अपराध नहीं है। आगे आदित्य ठाकरे ने कहा कि सुशांत सिंह मामले में सड़क छाप राजनीति महाराष्ट्र और देश में हो रही है। मुझ पर और मेरे परिवार पर कीचड़ उछाला जा रहा है। हमारे ऊपर ऐसे लोग कीचड़ उछाल रहे हैं जो लोग प्रोटोकॉल नहीं मानते हैं। उन्होंने कहा कि मुंबई पुलिस इस मामले की जांच कर रही है और देश में गंदी राजनीति हो रही है। तो ये काफ़ी बड़ा हमला उन्होंने बीजेपी के कई बड़े नेताओं पर बोला है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर, तो राम मंदिर निर्माण के लिए 11 चांदी की ईंट भेज रही है मध्य प्रदेश की कांग्रेस। कहा आज राजीव गांधी बहुत खुश होते क्योंकि उन्होंने ही खोले थे सबसे पहले राम मंदिर के ताले। जहाँ दोस्तों आपको बता दें ये काफी बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही कि आज अयोध्या में राम जन्मभूमि का भूमि पूजन प्रधानमंत्री मोदी करेंगे, जिसके बाद अयोध्या में राम मंदिर निर्माण शुरू हो जाएगा। वहीं आपको बता दें कि इन सब के बीच राम मंदिर निर्माण के लिए मध्य प्रदेश के पूर्व कांग्रेस मुख्यमंत्री कमलनाथ ने 11 चांदी की ईंट राम मंदिर निर्माण के लिए भेजी हैं। वहीं आपको बता दें कि कमलनाथ ने कहा कि भगवान राम सबके हैं, ये हम सभी के लिए खुशी का समय है। यदि आज पूर्व प्रधानमंत्री
राजीव गांधी जिंदा होते तो मंदिर निर्माण को लेकर उन्हें सबसे ज़्यादा खुशी होती। आगे कमलनाथ ने कहा कि हम राम मंदिर निर्माण का स्वागत करते हैं। उन्होंने कहा कि 1985 में राम मंदिर निर्माण शुरुआत राजीव गांधी ने की थी और उन्होंने ही 1989 में शिलान्यास किया था और उन्होंने ही राम मंदिर के ताले खुलवाए थे। तो ये काफ़ी बड़ा बयान दिया उन्होंने। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर, तो राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर साधा निशाना, कहा अर्थव्यवस्था में लोग का विश्वास खत्म, मोदी ने कर दिया देश को बर्बाद। जय दोस्तों, आपको बता दें कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने देश के आर्थिक हालात को लेकर केंद्र की मोदी सरकार को घेरते हुए आज मोदी सरकार पर आरोप लगाया है कि देश की अर्थव्यवस्था में लोगों का विश्वास खत्म हो गया है। आज राहुल गांधी ने पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के एक लेख का हवाला देते हुए मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए ट्वीट किया कि अर्थव्यवस्था में लोगों का विश्वास मोदी सरकार से खत्म हो गया है, माहौल बिगड़ गया है। प्रधानमंत्री मोदी और उनकी टीम के पास ना तो समझ है और ना ही समस्याओं को ठीक करने की योग्यता है। वहीं कांग्रेस नेता ने कहा कि ये सिर्फ समय की बात है कि कब हर भारतीय को इस स्थिति के बारे में समझ आएगा और मोदी सरकार की पोल खुलेगी और देश की अर्थव्यवस्था किस तरह से नष्ट कर दी मोदी सरकार ने, इसके बारे में पता चलेगा तो हर भारतीय दुखी होगा। उन्होंने कहा कि मनमोहन सिंह ने सोमवार को कहा था कि अर्थव्यवस्था को पटरी पर वापस लाने के लिए पूरी ताकत के साथ मोदी सरकार को काम करना जरूरी है, लेकिन मोदी सरकार सिर्फ मंदिर बनाने में व्यस्त है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर, तो शिवसेना ने किया बड़ा दावा, भगवान राम के मंदिर निर्माण के शुरू होते ही देश से खत्म हो जाएगा कोरोना। जय दोस्तों, आपको बता दें कि अयोध्या में राम मंदिर के लिए भूमि पूजन को लेकर शिवसेना ने बड़ा बयान दिया है। जय दोस्तों, आपको बता दें कि शिवसेना ने कहा कि देश में फैले कोरोना संकट के बीच राम जन्म भूमि पूजन का आयोजन होने से कोरोना जल्द देश से खत्म हो जाएगा। साथ ही कहा कि प्रधानमंत्री मोदी द्वारा राम मंदिर की नींव रखना बहुत बड़ी बात है। वहीं उन्होंने कहा कि गृह मंत्री अमित शाह के कोरोना संक्रमित होने और राम मंदिर भूमि पूजन में शामिल नहीं होने से कार्यक्रम थोड़ा फीका हो जाएगा, लेकिन वो जल्दी स्वस्थ हो जाएंगे और देश से भी राम मंदिर निर्माण शुरू होते ही कोरोना ही खत्म हो जाएगा। तो ये काफी बड़ा बयान जो है शिवसेना ने दिया है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर, तो कोरोना महामारी के बीच सऊदी अरब में पूरी हुई हज यात्रा, एक भी कोरोना का मामला नहीं आया सामने। जय दोस्तों, आपको बता दें कि दुनिया भर में फैली कोरोना महामारी के बीच सऊदी अरब में इस साल की हज यात्रा सफलता के साथ संपन्न हो गई है। सऊदी अरब के स्वास्थ्य अधिकारी ने कहा है कि हज यात्रा के दौरान पवित्र स्थलों पर कोरोना महामारी का कोई भी मामला सामने नहीं आया है और अभी जैरीन सफलता के साथ इस पवित्र यात्रा को पूरा कर अपने अपने घर लौटने की तैयारी कर रहे हैं। तो ये काफ़ी बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही कि पूरी कोरोना महामारी सऊदी अरब में फैली हुई है, लेकिन हज यात्रा के दौरान एक भी व्यक्ति कोरोना से पॉजिटिव नहीं पाया गया है, जो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर, तो सुशांत सिंह राजपूत केस में शिवसेना सांसद संजय राउत ने दिया बड़ा बयान, कहा बिहार पुलिस नहीं कर सकती महाराष्ट्र में सीबीआई जांच। वहीं आपको बता दें कि सुशांत सिंह राजपूत के वकील ने लगाए गंभीर आरोप, कहा मुंबई पुलिस कर रही है सबूतों को नष्ट। यह दोस्तों आपको बता दें कि सुशांत सिंह को सुसाइड केस में लगातार हो रहे खुलासों के बीच अब एक केस ने नई सियासत शुरू कर दी है। जय दोस्तों, आपको बता दें कि राज्यसभा सांसद और शिवसेना प्रवक्ता संजय राउत ने बड़ा बयान दिया है। संजय राउत ने कहा कि बिहार की पुलिस मुंबई आकर जानकारी ले सकती है, लेकिन सुशांत सिंह राजपूत केस में जांच नहीं कर सकती। उन्होंने कहा कि अगर आप समांतर जांच करेंगे तो मुझे लगता है कि ये मुंबई पुलिस के साथ अन्याय होगा और इसी को लेकर उन्होंने कहा कि हम जो है मुंबई पुलिस ही इसकी जांच करेगी। वहीं आपको बता दें कि सुशांत सिंह राजपूत के वकील ने भी कहा कि मुंबई पुलिस सबूतों को नष्ट कर रही है क्योंकि वह मिली हुई है जिन्होंने इसको अंजाम दिया है और बिहार पुलिस को महाराष्ट्र में घुसने ही नहीं दे रही है। तो ये काफ़ी बड़े हमले आज बोले गए हैं शिवसेना की तरफ से और शिवसेना पर सुशांत सिंह राजपूत की तरफ से। इनकी मौतली को वापस लिया जाए, इनको दोबारा